नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय 7 न्यूज में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। उसके साथ ही हमारे बड़े बुजुर्ग प्रतिष्ठित और 1985 से संपूर्ण भारत के क्रियाकलापों से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। और सभी जानते हैं, चेहरे के मोहताज नहीं है। और सभी लोग मतलब मैं बोलूं तो कई ऐसी पार्टियां हैं, कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जहां इन्होंने अपनी मांगों को मनवाने की पूरी कोशिश की। और ऐसा ही आज हम 3.0 की सरकार में क्या कैसे हुआ, किस तरीके से सर का समर्थन रहा, किसके पक्ष में रहा, किसके विपक्ष में रहा, इन सारी बातों की जानकारी लेंगे। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर, हमेशा से देखा गया है कि आपने बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है जी। और सपोर्ट की बदौलत लास्ट का जो मूवमेंट था 2.0 में, तो वहाँ एक बड़ी सफलता मिली। आई थिंक मुझे लगता है कि 300 के पार, बिल्कुल कोई मतलब इंटरफेयर नहीं। लेकिन इस बार 300 से नीचे, क्या सर वो कमियां रही? आप किधर चले गए? क्या हुआ? क्या आपकी मांगे थी वो नहीं मन पाई? कितने जन आंदोलन हुए? क्या आज उसके परिणाम स्वरूप आज एनडीए को, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, आज वो मतलब पूर्ण बहुमत में है, लेकिन बीजेपी को जो सीटें मिलनी चाहिए थी उससे बहुत कम मिली। तो सर, ये सब आपका जादू है, क्या है? ऐसा है, देखो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। ये 100% सत्य है। मैं भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान भानु और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान क्रांति दल, आपको बता रहा हूँ 100% सत्य है कि माननीय विश्वविख्यात प्रधानमंत्री जी को ये अभिमान हो गया था कि लोग चिल्लाते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी वो अपने को भगवान समझने लगे थे, अवतार समझने लगे थे। तो हम भी किसान हैं और जानते हो कि किसान बंजर भूमि को जोतकर फसल उगा लेता है। तो जब हमने 11, 12, 13 में कांग्रेस से संघर्ष किया अपनी मांगों को लेकर, उन्होंने नहीं माना, तो ब्रज के वृक्ष संत रमेश बाबा ने कहा था कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। तो भाजपा को समर्थन दिया था मैंने, और भाजपा का समर्थन ऐसा पूर्ण बहुमत में भाजपा आई। 19 में फिर बाबा ने कहा कि काम नहीं पूरे हुए, लेकिन बाबा ने कहा दो समर्थन, तो दिया। 17 में भाजपा को समर्थन दिया उत्तर प्रदेश में, 22 में भी दिया, 23 में भी दिया। लेकिन जब कोई काम नहीं हुआ तो हमने कहा हमें किसान, और किसान सबको जिंदा रखता है, तो इसलिए अब हम करेंगे विरोध। तो खुल के विरोध किया, खुल के लोकसभा चुनाव का खुल के विरोध किया। सर एक मिनट सर, समाजवादी पार्टी यानी कि उन्होंने एक अलायंस बनाया, दलित, अल्पसंख्यक और मुस्लिम, तो उसको बहुत अच्छी सफलता मिली क्योंकि वो पीडीए इंडिया गठबंधन में शामिल था जी। तो मैं सर ये जानना चाहूंगा कि एक बार इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ आपकी तस्वीर को साझा तरीके से देखा गया अखबार की सुर्खियों में। तो मैं सर ये जानना चाहता हूं, आप जनता को ये बताएं, क्या आपने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया? फिर उसके रेस्पेक्ट में राम गोपाल, जो राष्ट्रीय मुख्य महासचिव समाजवादी पार्टी से है, उन्होंने कहा कि हमको कोई जरूरत नहीं है आपके समर्थन की। तो सर आप थोड़ा कैसा है, हमने भाजपा का विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में विरोध किया, तो हम वैसे ही चिल्ला रहे थे, नगाड़े बजाते, हम विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो क्या विरोध था? अरे समर्थन किसी को देंगे उनके खिलाफ पार्टी को, तभी तो विरोध माना जाएगा। तो हमने दिया था समर्थन जाके अखिलेश यादव को, और अब भी दे रहे हैं। लेकिन उसमें हमारी पड़ोस में है फिरोजाबाद, राम गोपाल का लड़का बेटा अक्षय यादव चुनाव लड़ रहा था, तो उन्होंने इधर हमारे वो लड़ रहे थे एसपी सिंह बघेल साहब जी। जो एसपी सिंह बघेल साहब हैं वो ओरिजिनल एससी तो है नहीं जी, ओरिजिनल एससी की सीट पे लड़ते ही चुनाव, ये भी भाजपा की कमी है। खैर हो कमी, वो अपना जो कुछ करें, बेईमानी करें, ईमानदारी करें, वो उनके हाथ में। तो एसपी सिंह बघेल का हम विरोध कर रहे थे, तो राम गोपाल को कुछ बघेलों ने ये कहा कि भानु प्रताप सिंह तुम्हें समर्थन यहाँ करेंगे,
और एसपी सिंह बघेल का वहां विरोध करेंगे तो हम भी नहीं तुम्हें वोट देंगे। इसीलिए वो कहने लगे कि हम भानु प्रताप सिंह का समर्थन हमें नहीं चाहिए फिरोजाबाद में। जी जी। तो हमने पूरा रामगोपाल का विरोध करना शुरू कर दिया। मुसलमान सब फिरोजाबाद के उनको काले झंडे दिखाने लगे और कहने लगे हरा देंगे हरा देंगे हरा देंगे। तब उन्होंने निवेदन किया सबसे, और फिर हमारे तहसील अध्यक्ष सीलू सिकरवार के यहाँ खुद अच्छे आया गांव में और सबने निवेदन पूर्वक विनती करी। तब हमने फिर मुसलमानों से सबसे जो हमने समर्थन दिया, चूंकि हम भोले बाबा हैं, जो कह दी सो कह दी, फिर हमने वही समर्थन जो सपा को दिया था अखिलेश यादव को वही जारी रखा और अक्षय यादव को जिताया। और बतावे 14 में भी हमने जब अक्षय जीता था तो हमने ही समर्थन दिया था, और 19 में हमने समर्थन नहीं दिया था तो अक्षय हारा था। और अब के भी हम यदि अलग हो जाते, इनसे लड़ाई मानते रहते तो ये हार जाते, लेकिन हमें भाजपा हरानी थी, इसलिए इनको ही समर्थन दिया और सभी मुसलमानों से इनको वोट दिलवाया। और जितने ठाकुर हमारे कहने से दे सकते थे उनको भी दिलवाया और अक्षय को दिलवाया। और हमने ये सोच के कि रामगोपाल जो कह रहे हैं कहने दो, इसका हम पर कोई फर्क नहीं है। यदि भाजपा जीत गई हमारी पड़ोसी सीट तो हमारा अपमान होगा, क्यों कि हमारी जमीन जायदाद सब फिरोजाबाद जिले में है। सर एक सवाल हो कि ये देखा जा रहा है कि यानी पिछड़ा और अल्पसंख्यक और दलित का जो गठबंधन था इंडिया अलायंस में, तो उसमें मैं बसपा को लेकर चलता हूँ कि सर बसपा अगर उसमें होती तो क्या संभवतः नया चेहरा प्रधानमंत्री का देखने को मिलता? ऐसा है, गठबंधन में से बसपा अलग रही। अब ये उन राजनेताओं की कमी रही जी, चाहे वो सपा की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो और चाहे बहन जी की हो, कि वो मिली नहीं। तीनों मिलके यदि करते ना तो 238 की जगह पे नहीं 150 आती, 150 आती, 150 भाजपा की। यदि मायावती भी इनमें मिलके लड़ती, मायावती अलग लड़ी तो इनको नुकसान हुआ, इनकी भी सीट कम रह गई, सपा की और कांग्रेस की। और मायावती का तो हरी झंडी लैंड साफ हो गया, उनका तो कुछ आया ही नहीं एक भी। और यदि मिल जाती तो उनके भी कुछ आ जाते और इनकी भी बढ़ जाती। लेकिन हम तो इससे भी खूब खुश हैं कि कम से कम जो भगवान बनते थे, प्रधानमंत्री अवतार बनते थे भगवान राम का, वो 238 पे ही 203 से पार करते थे। सारे चैनलों ने चलाया था 400 पार, 415, 418, 430, 400 तो कोई नीचे बोली ना हो, सो 238 रह गई भाई मेरे, 238 रह गई। लेकिन हम जिंदे रहेंगे तब तक किसानों की मांगों को पूरा करवाने के लिए करते रहेंगे। न हमें किसी प्रधानमंत्री से कोई लालच है, न किसी मुख्यमंत्री से कोई लालच है, और न हम तो इसीलिए बार बार ये भी कहते रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं किसानों की बात, तो योगी बाबा को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन हमारी सरकार उनकी है, चलती है, उसमें सारी चलती है अमित शाह की। अमित शाह जो कहते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, और अमित शाह जो कहते हैं वही रहता है मंत्रिमंडल में। अमित शाह जिसको निकालते हैं वही निकल जाता है। और अमित शाह को हुनर है इसमें खरीद का, फरोख्त का। वो सिंधिया भी तो ले लिया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया निकाल लिया था कांग्रेस में से। ऐसे ये जाने तो कांग्रेस को भी खरीद लेंगे, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। जो प्रधानमंत्री होगा उससे हम मांग मांगेंगे। हम अपने संगठन के बल पे हैं, हम किसी सरकार के बल पे नहीं, किसी पुलिस के बल पे नहीं, किसी नेता के बल पे नहीं, हम अपने संगठन के बल पे हैं। अंतिम सवाल मैं करना चाहूंगा कि जैसे पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया बीजेपी को, तो जो एनडीए में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है सर, इसमें कई ऐसी पार्टियां हैं जैसे बिहार से बिलोंग करती हैं, दक्षिण भारत से भी बिलोंग करती हैं, उनकी उन्नति का रास्ता भी निकला है। क्या इन पार्टियों के दबाव में जो काम नहीं हो पा रहे वो काम होंगे, या संभवतः ये सरकार यानी चुनौतीपूर्ण मतलब कार्यों से भरी पड़ी? ऐसा है, जो पार्टियां
भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही हैं। ये जनता है। जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसानों की मांगों को मानेगी, और यदि अब नहीं मानेगी तो जो पार्टियां समर्थन दे रही हैं अगले चुनावों में वो भी पार्टियां हारेंगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्कार, जय हो।